लाहौर से खबर है, एमकेएम की एमएनए ताहिरा आसिफ पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। तर्जुमान एमकेएम वासिफ जलील का कहना है कि ताहिरा आसिफ इस वक्त शदीद जख्मी हैं। जी हाँ, इंतहाई अफसोसनाक खबर ये, ताहिरा आसिफ को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल से। उल्फत, बताएगा ताहिरा आसिफ की कैसी हालत बताई जा रही है? जी बिल्कुल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रुकने कौमी असम्बली हैं ताहिरा आसिफ, जो कि आज एमकेएम पंजाब हाउस से इस्लामाबाद इजलास में शिरकत के लिए जा रही थी कि नामालूम अफराद ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और इस वक्त वासिफ जलील के मुताबिक एमकेएम के जो मरकजी तर्जमान है, उनके कहने हैं कि ताहिरा आसिफ शदीद जख्मी है, उन्हें 3 गोलियां कमर में लगी है और उन्हें शेख जायद अस्पताल में इंतहाई तशवीशनाक हालत में शेख जायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एमकेएम राब्ता कमेटी और एमकेएम के अहम रहनुमाओं ने इस हमले पर तशवीश का इजहार किया कि एमकेएम के जो अरकान कौमी असम्बली है, अब पंजाब में उनको निशाना बनाया जा रहा है और पंजाब में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है। इस पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया और ताहिरा आसिफ की जो हालत बताई जा रही है, जराये के मुताबिक उन्हें 3 गोलियां लगी है, उन्हें शेख जायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। उल्फत, एक दफा फिर बताइएगा ये वाकया किस तरह से पेश आया? जी बिल्कुल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रुकने कौमी असम्बली है। कुछ देर पहले ये एमकेएम पंजाब हाउस में इन्होंने एक इजलास की सदारत किया और जो तंजीमी अमूर हैं उस हवाले से उन्होंने एक इजलास की सदारत की। उसके बाद वो इस्लामाबाद कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए जा रही थी कि नामालूम अफराद ने उन पर टारगेट फायरिंग की है और उसमें ताहिरा आसिफ को 3 गोलियां लगी हैं, तीनों गोलियां कमर में लगी हैं, जिसके बाद उनका काफी खून भी बहा है और उन्हें इंतहाई तशवीशनाक हालत में शेख जायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर डॉक्टर जो है वो उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उल्फत, बताएगा क्या ये अकेली थी ताहिरा आसिफ साहिबा या कोई और भी इनके साथ मौजूद था जब ये इजलास में शिरकत के लिए जा रही थी? जी बिल्कुल, जो अब तक इब्तदाई इतलात मिली है, इनके ड्राइवर थे और ये खुद अकेली थी, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो अपनी तंजीमी कमेटी है उसके इजलास के बाद ये कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जा रही थी और धाक लगाए जो मुल्जमान थे नामालूम मोटरसाइकिल पर 3 मुल्जमान सवार थे 2 मोटरसाइकिलों पर, जिन्होंने जब एमकेएम पंजाब हाउस से ताहिरा आसिफ निकले इस्लामाबाद के लिए तो उसके बाद उन्होंने उनका पीछा किया है और जब वो इकबाल टाउन पहुंचे हैं तो वहां पर मुल्जमान ने मौका पाते ही उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद वो शदीद जख्मी है। वासिफ जलील का कहना है कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन हमारे साथ मौजूद रही है। एमकेएम की एमएनए है ताहिरा आसिफ, जिन पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। ताहिरा आसिफ शदीद जख्मी है। तर्जुमान एमकेएम वासिफ जलील का ये कहना है, तर्जुमान का ये भी कहना है कि ताहिरा आसिफ को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उल्फत, बताइए कि पंजाब हाउस के बाहर निशाना बनाया गया है ताहिरा आसिफ को? जी, पंजाब हाउस में उन्होंने एक इजलास की सदारत की है, जहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तंजीमी हवाले से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर वहाँ पर जो एक्टिविटीज होती हैं, जो पार्टी की तंजीमी सरगर्मियां हैं वो होती हैं। उसके बाद जो कारकुनान मसाइल लेकर आते हैं वहाँ पर ताहिरा आसिफ और जो दीगर अहम रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पंजाब से ताल्लुक रखने वाले पंजाब मुख्तलिफ अजला से और मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो है वो अपने मसाइल लेकर पंजाब एमकेएम ऑफिस आते हैं, जिसके बाद वो आज लोगों के मसाइल सुनने के बाद वो इस्लामाबाद जा रही थी, जहाँ उन्हें कौमी असम्बली में शिरकत करनी थी इजलास में, जिसके बाद वो एमकेएम पंजाब हाउस जो कि मुस्लिम टाउन है वहां से वो निकली है तो इकबाल टाउन के करीब। ये भी बताएगा उल्फत, ताहिरा आसिफ साहिबा जो है कोई गार्ड वगैरह इनके साथ मौजूद होता था? जी, अभी तक जो इतलात मिली है इनके साथ कोई गार्ड नहीं था, इनके ड्राइवर थे, वो खुद अकेली थी, क्योंकि एमकेएम का जो तंजीमी ढांचा भी है वो भी इसी तरह के ये कारकुनान के साथ बहुत ज्यादा इनका मेल मिलाप होता है, कारकुनान के साथ ये घुल मिल जाते हैं, इसीलिए पंजाब में वो अपना जो गार्ड है वो नहीं रखती थी। वो अभी उन्होंने कुछ देर पहले अपने जो पार्टी वर्कर्स हैं उनके मसाइल सुने, उसके बाद वो इस्लामाबाद जा रही थी और उनके साथ जो अभी इब्तदाई इतलात मिली है उनके साथ कोई गार्ड मौजूद नहीं था और जो टारगेट जिन अफराद ने नामालूम अफराद ने हमला किया है बाकायदा तौर पर उन्हें टारगेट किया गया है, उनकी रैकी की गई है। जब वो तर्जुमान का इस हवाले से क्या बयान सामने आया है उल्फत? जी, एमकेएम के तर्जुमान वासिफ जलील से हमारी बात हुई है, उन्होंने इस पर तशवीश का इजहार किया और उनका कहना है कि पंजाब में जो अब अमन अमान की सूरत हाल है इंतहाई मखदूश हो चुकी है और पंजाब हुकूमत जो है वो वहाँ के लोगों को और मुंतखब अरकान असम्बली को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। और आज का जो ताहिरा आसिफ पर हमला है इस पर शदीद तशवीश का इजहार किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की आला क़यादत ने और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तर्जुमान वासिफ जलील ने। जी ठीक है, आप उल्फत हमारे साथ मौजूद ही रहिए। इस वक्त राफे हुसैन भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राफे, इससे पहले ये बताइएगा तर्जुमान एमकेएम वासिफ जलील का इस हवाले से क्या कहना है? जी राफे। जी बिल्कुल, देखें एमकेएम की रुकने कौमी असम्बली है ताहिरा आसिफ, ये मोटर वे पर इन पर हमला किया गया, नामालूम मोटरसाइकिल सवार थे
जिन्होंने इन पर हमला किया है। इस वक्त एमक्यूएम के अरकान कौमी असम्बली शेख ज़ायद हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, जहां पर हमारी उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि ताहिरा आसिफ की जो हालत है वो नाजुक है। उनको 3 गोलियां लगी हैं और तीनों गोलियां उनको कमर पे लगी हैं। इस वक्त उनका जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है और डॉक्टरों की पूरी कोशिश है कि उनको बचाया जा सके। रशीद गोजल से हमारी बात हुई है, जो रुकने कौमी असम्बली है और पार्लिमानी लीडर भी हैं। उनका ये कहना है कि ताहिरा आसिफ की इस वक्त हालत जो है वो नाजुक है। 3 गोलियां उनको लगी हैं। मोटरवे पर वो लाहौर से इस्लामाबाद। बताइए कि तर्जुमान एमक्यूएम का इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? किसी किस्म की कुछ थ्रेट्स थी ताहिरा आसिफ साहिबा को? जी बिल्कुल, हमारी जो बात हुई है एमक्यूएम के तर्जुमान से, उनका ये कहना है कि एमक्यूएम के कई ऐसे रहनुमा हैं जिनको कालादम तंजीमों की जानिब से और दहशतगर्दों की जानिब से थ्रेट्स हैं। और कल भी जो एक कमांडर मारा गया है कराची में, उसके पास से जो हिट लिस्ट मिली है उसमें डॉक्टर फारूक सत्तार और हैदर अब्बास रिजवी के नाम भी शामिल हैं। तो ताहिरा आसिफ को भी मुख्तलिफ थ्रेट्स थी। ताहम ये अपने साथ किसी किस्म का गार्ड या सिक्योरिटी जो है साथ लेके नहीं चलती थी, क्योंकि एमक्यूएम के जितने भी रहनुमा हैं वो क्योंकि लोगों से और कारकुनान से बातचीत करते हैं, घुलते मिलते हैं, तो उनके जो मसाइल हैं वो भी हल करते हैं। तो साथ वो अपनी कोई सिक्योरिटी नहीं रखते हैं। एमक्यूएम की अपनी सिक्योरिटी होती है जो उनके साथ चलती है। लेकिन अभी जो उन पर हमला किया गया है, बाकायदा उनकी रैकी की गई है दहशतगर्दों की जानिब से और फिर उन पर यह हमला किया गया है, क्योंकि इस वक्त उनके साथ कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था, सिर्फ उनका ड्राइवर उनके साथ मौजूद था और वो मोटरवे पर लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी, जब नामालूम दहशतगर्दों ने जो मोटरसाइकिल पर सवार थे उन्होंने उन पर हमला किया है। जो हमारी बात हुई है एमक्यूएम के रहनुमाओं से, उनका ये कहना है कि पूरा बस जो है वो उनकी गाड़ी पर फायर किया गया है और 3 गोलियां उनको लगी हैं। इस वक्त उनकी हालत नाजुक है। शेख ज़ायद हॉस्पिटल में उनको जख्मी हालत में इस वक्त मुंतकिल किया गया है, जहां पे उस वक्त उनका इलाज जारी है। एमक्यूएम के तमाम रहनुमा शेख ज़ायद हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। कारकुनान इंतहाई मुश्तइल है। एमक्यूएम के कायद की जानिब से भी कहा गया कि कारकुनान जो है सफर का दामन अपने हाथ से ना छोड़े, मुश्तइल ना हो। जैसे कि आपने बताया कि थ्रेट्स तो थी, तो ये सिक्योरिटी क्यों नहीं थी उनके साथ? क्या होती नहीं थी या फिर आज उनके साथ सिक्योरिटी नहीं थी? देखिए, थ्रेट्स तो तमाम एमक्यूएम के रहनुमाओं को हैं और वो अपनी सिक्योरिटी साथ लेकर चलते हैं, लेकिन जो इंतजामिया है उनकी जानिब से सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। एमक्यूएम के रहनुमाओं की जानिब से कई दफा इंतजामिया को ये खत लिखा गया है कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए, उन्हें थ्रेट्स हैं, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती है। एमक्यूएम के जो अपने रजाकार हैं, जो उनके अपने सिक्योरिटी है, वही सिक्योरिटी फराहम करते हैं। लेकिन आज इत्तफाक से ताहिरा आसिफ के साथ वो सिक्योरिटी नहीं थी और दहशतगर्दों ने इसी चीज का फायदा उठाया और उन पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुई और इस वक्त उनका अस्पताल में इलाज जारी है। एमक्यूएम के रहनुमा भी वहां पर पहुंच चुके हैं। नाजुक हालत उनकी बताई जा रही है। 3 गोलियां उन्हें लगी हैं। इस वक्त डॉक्टरों की पूरी कोशिश है कि उन्हें बचाया जा सके। राबिल हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। मोटरवे पर हमला किया गया है, 3 गोलियां लगी हैं और तीनों गोलियां उनकी कमर में लगी हैं। ऑपरेशन उनका किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि उन्हें बचाया जाए। नदीम नुसरत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। नदीम नुसरत साहब, ये जो फायरिंग की गई है, ताहिरा आसिफ पर हमला किया गया है, आपके पास क्या इत्तलात मौसूल हुई हैं? जो इब्तदाई इत्तलात है उनके मुताबिक ताहिरा बाजी इस्लामाबाद जा रही थी, मोटरवे के करीब उन पर हमला हुआ है। ये मजीद कोई तफसीलात नहीं है, माँ सिवाय इसकी कि मेरी उनकी साहबजादी से बात हुई थी। वो जाहिर सी बात है कि इस वाक़े के बाद बहुत शदीद सदमे में थी। बस उन्होंने ये कहा कि अम्मी को 3 बुलेट्स लगी हैं और वो ब्लीड कर रही हैं और उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनको शेख ज़ायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां अभी भी हमारे पास कोई कंफर्म इत्तला नहीं है, लेकिन जो उनके साथ लोग थे उन्होंने ये बताया कि उनको 3 बुलेट्स लगी हैं और वो होश नहीं थी और उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। और उनका कहना यह है कि बुलेट जो है उनको उनकी कमर के अराउंड लगी हैं। तो अल्ताफ भाई ने भी अभी आवाम से दुआ सेहत की अपील की है और हमारी तरफ से भी आवाम से फौरी तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे। कुछ आप तक इत्तलात आई हो, अहले खाना से कुछ बात हुई हो, किस किस्म का ये हमला बताया जा रहा है? कि पहले थ्रेट्स वगैरह मौजूद थे कुछ? थ्रेट्स तो देखें, एमक्यूएम के जो रहनुमा हैं उनको मुख्तलिफ जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से इस किस्म की रही हैं धमकियां मिलती रही हैं और एमक्यूएम के बहुत सारे रहनुमा इन हमलों का शिकार भी हुए हैं। एमक्यूएम के 3 अरकान सूबाई असम्बली जो हैं वो तालिबान के हाथों और उनके जो एलाइज हैं उनके हाथों कराची में शहीद भी हो चुके हैं। ये थ्रेट्स मौजूद हैं। कोई स्पेसिफिक थ्रेट अभी
कहना कबल वक्त होगा कि उनको मिली हो। उनकी फैमिली से जहां तक राब्ते का ताल्लुक है, तो जैसे मैंने अर्ज किया, मेरी बात हुई थी उनकी साहबजादी से, लेकिन वो ऑब्वियसली शॉक में है और अभी सारी इब्तदाई इत्तलातें वेट करते हैं कि मजीद क्या तफसीलात सामने आती हैं। फौरी रिएक्शन यही है हमारा कि आवाम से कि वो दुआ करें कि अल्लाह ताला वो उनकी हिफाजत करे। अल्लाह ताला उनको सेव दे। नदीम साहब, ये भी इत्तलात मौसूल हो रही है कि सिक्योरिटी उनके साथ आज नहीं थी। थ्रेड जैसे कि तमाम तर कारकुनान को होती हैं, रहनुमाओं को होती हैं, तो सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती है इंतजामिया की जानिब से? ये तो बहुत ही काबिल मजम्मत बात है कि अगर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, जैसे मैंने अर्ज किया, अभी इब्तदाई इत्तलात सामने आ रही हैं। ये मेरे लिए तबसरा करना कबल वक्त होगा कि उनको सिक्योरिटी उनकी विड्रॉ कर ली गई, लेकिन बहरहाल ये जो कल लाहौर में जो सूरत हाल रही है, एक मखसूस एक सूरत हाल जिसमें काफी शहादतें हुई, उसके बाद पूरे शहर में हंगामा आराई भी हुई है और काफी टेंस सूरत हाल, उसमें जाहिर सी बात है ये तो तवक्को करना बिल्कुल हक बजानिब होगा कि जितने भी जो सियासी रहनुमा हैं और जो लोग जो कि किसी हमले का निशाना बन सकते हैं, उनको सिक्योरिटी दी जानी चाहिए थी। बदकिस्मती से उनको नहीं दी जानी चाहिए थी, लेकिन फराहम नहीं की गई। बहुत शुक्रिया आपका नदीम नुसरत साहब, MQM के रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे आवा न्यूज से। MQM के रुकन सिर्फ लाहौर में फायरिंग से जख्मी हो गई है और ये बताया जा रहा है कि इन्हें शेख सायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ फराज से, उनसे जानते हैं कि क्या मामला है। आसिफ बताएगा कि कुछ पता चल सका है, पुलिस क्या कह रही है, कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग की? जी, अभी तक जो इतलात सामने आई है उनके मुताबिक आसिफ जब अपनी बेटे के साथ जो है अपनी गाड़ी में निकली थी, इकबाल टाउन का इलाका, वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार उन्होंने जो है वो इन पर फायरिंग की है। 2 गोलियां जो उनकी कमर में लगी हैं, थोड़ी देर पहले ही इन्हें जो शेख जैद हॉस्पिटल है वहाँ मुंतकिल किया गया है। MQM के कारकुन की जो है इस बात की इत्तला मिलने के बाद वहाँ पर पहुंचे हैं। 2 गोलियां लगी हैं उनको कमर पर। हमारी उनके नस की बात हुई है, उन्होंने बताया कि उनकी हालत जो है वो काफी जो है वो उनकी कमर पर जो वो गोलियां लगी हैं, लेकिन वो अभी जो है वो बात चिपका रही थी। शेख जैद हॉस्पिटल में उन्हें जो है वो मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही। वो अपने बेटे के साथ निकली थी। इकबाल टाउन के इलाके में ये वाकया पेश है। अच्छा आसिफ फराज, आप हमारे साथ ही रहेगा। कराची में नईम खानजादा हमारे साथ मौजूद है, इनसे मजीद जानते हैं। नईम बताएगा, लाहौर में थी ताहिरा आसिफ साहिबा और यहाँ पर इन पर हमला हुआ है, आपके पास इस हवाले से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मिशेल, इस सिलसिले के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो राब्ता कमेटी है उनसे हमारी बात हुई है, तो उन्होंने तस्दीक की है कि ताहिरा आसिफ को जो है नामालूम अफराद ने गोलियों का निशाना बनाया है और उन्हें फौरी तौर के ऊपर शेख जैद हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। इस सिलसिले के अंदर अब राब्ता कमेटी जो है वो तमाम चीजों की मशावरत कर रही है। लाहौर के अंदर जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा है उनसे राब्ता किया जा रहा है और तमाम सूरत हाल से जो है वो आगाही हासिल की जा रही है। ये इस चीज की तस्दीक हो चुकी है कि वो उन्हें आज जो है वो इस्लामाबाद के लिए निकला, तो यही बताया गया राब्ता कमेटी की जानिब से कि वो निकली थी और इकबाल टाउन के करीब से ही, तो उसी दौरान जो है उन्हें निशाना बना दिया गया। आज उनको इस्लामाबाद रवाना होना था। तो इस सिलसिले के अंदर अब ये तस्दीक हो चुकी है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रिजर्व सीट के ऊपर मिशेल ये मुंतखब हुई थी रुकने कौमी असम्बली ताहिरा आसिफ, जिनके ऊपर जो है वो आज कातिलाना हमला हुआ है, जिसकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो है वो अब डिप्टी कन्वीनर जो है उनसे जो हमारी बात हुई है उन्होंने जो है इस चीज की तस्दीक की है कि उनकी रुकने कौमी असम्बली के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, शदीद जख्मी हालत। ठीक है, राब्ता कमेटी ने इस बात की तस्दीक की है और लाहौर में हमारे साथ मौजूद थे आसिफ फराज, जबकि कराची से नईम खानजादा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ताहिरा आसिफ जिन पर इकबाल टाउन में फायरिंग की गई है और अस्पताल को मुंतकिल कर दिया गया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रुकन कौमी असम्बली है और बताया जा रहा है कि डकैती पर मुजाहमत इनकी जानिब से की गई थी, जिसकी वजह से इनको फायरिंग का निशाना बनाया गया है डाकुओं की जानिब से। हमारे नुमाइंदगान से हम दोबारा कोशिश करेंगे कि बात करें लाहौर में खासतौर पर सूरत हाल जानने के लिए कि ये कौन लोग थे और क्या वाकई ये डकैती का वाकया जो है पेश आया जिस पर मुजाहमत बताई जा रही है कि इनकी जानिब से की गई। इनका बेटा इनके साथ मौजूद था और डकैती की कोशिश की गई जिस पर इन्होंने मुजाहमत की और उस पर फायरिंग इन पर कर दी गई। 2 गोलियां इन्हें लगी हैं कमर में और इनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो राब्ता कमेटी है उसकी जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि इन्हों को फायरिंग का निशाना बनाया गया। आसिफ फराज हमारे नुमाइंदे लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। आसिफ, ये बताया जा रहा है कि डकैती की कोशिश की गई जिस पर इन्होंने मुजाहमत की और इस पर फायरिंग की गई है। अब आपके पास मुसद्दिका इत्तलात आई हैं? जी, यही ऐसी ही जो इत्तलात सामने आई है कि जब वो इकबाल टाउन के इलाके से गुजरे थे, उनके बेटे भी उनके साथ थे। हमारी ताहिरा आसिफ के जो खामद है उससे बात हुई है और उन्होंने ये बताया कि वो अपने बेटे के साथ जो है वो निकले थे। इकबाल टाउन के इलाके में ये जो वाकया पेश आया और मोटरसाइकिल सवारों ने जो है वो उन्हें निशाना बनाया है।
2 गोलियां जो है वो उन्हें लगी। देखिए आमतौर पर पुलिस इस तरह के वाकयात में इब्तदाई तौर पर यही कहती है कि डकैती मुज़ाहमत पर इस तरह का वाकया पेश है, लेकिन लाहौर के पोश इलाके में इस तरह दिन दिहाड़े डकैती की वारदात होना, ये बात जो है वो समझ में नहीं आती। रात के वक्त ऐसा मुमकिन है कि ऐसी कोई कार्रवाई वगैरह हुई हो। इस वक्त जो है पुलिस इस इलाके को क्या रंग देती है या उनकी तरफ से क्या मौक़िफ़ सामने आता है, वो तो चूंकि अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑपरेशन और उनका बेटा भी अंदर है, उनसे मुलाकात के बाद ही वो सूरत बता सकेंगे कि क्या फिर। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी ये बात जरूर सामने आनी शुरू हो गई कि डकैती मुज़ाहमत पर हो सकता है कि ये कार्रवाई की गई हो। ठीक है, खदशात का इजहार किया जा रहा था। आसिफ ये भी बताएगा कि ताहिरा आसिफ साहिबा को गोलियां लगी हैं, इनके बेटे खैरियत से हैं जो इनके साथ मौजूद थे? हाँ जी हाँ, वो बिल्कुल खैरियत से हैं, चूंकि ये पिछली सीट पर बैठी थी, उनकी बेटा जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मोटरसाइकिल सवारों ने जो है वो पीछे जो है वो उन्हीं को जो है वो निशाना बनाया, जिसकी वजह से उनकी जो है वो कमर पर गोलियां लगी हैं। अगर जिस तरह ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये डकैती मुज़ाहमत है, तो इस पर यह भी इम्कान था कि हमलावर जब उनके बेटे को, क्योंकि वो उनको निशाना बनाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, ताहिरा आसिफ को ही टारगेट किया गया, उन्हें ही 2 गोलियां लगी हैं। तो इसकी कुछ और वजह मतलब है अभी तस्दीक जो है वो किसी बात की नहीं हुई है, खदशात का इजहार कर रही है पुलिस। आसिफ फराज हमारे साथ रही है, नईम खानजादा कराची में हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। नईम, राब्ता कमेटी से आपका राब्ता हुआ है, उन्होंने बात की, उन्होंने तस्दीक तो कर दिया कि इन पर क्या खदशात का इजहार कर रहे हैं वो? यहाँ तो डकैती बताई जा रही है पुलिस की जानिब से, वो क्या कहते हैं? देखिए इस सिलसिले के अंदर उनका अभी जो वाज़ेह तौर के ऊपर मिशल मौक़िफ़ जो नहीं आया कि इसको डकैती है या फिर जो है वो कातलाना हमले के अंदर जो है इन्हें निशाना बनाया गया है या कोई टारगेट करके जो है इन्हें निशाना बनाया गया। इस हवाले से राब्ता कमेटी के जो डिप्टी कन्वीनर है उनसे हमारी बात हुई है, तो उन्होंने का यही कहना है कि इस सिलसिले के अंदर तमाम चीजें शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हमें अभी इस वक्त ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करते हैं। खालिद साहब, बहुत अफसोस हुआ, फायरिंग का निशाना बनाया गया है ताहिरा आसिफ साहिबा को, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द रूबे सेहत हो जाएं। आपको क्या लगता है, डकैती बताई जा रही है लाहौर पुलिस की जानिब से, क्या कोई इस किस्म के थ्रेट्स थे? कुछ ऐसा हो सकता है कि उन्हें टारगेट किया गया हो, और क्यों किया गया हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करूंगा कि उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ करें, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करें, और इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर तहकीकात कराई जाए, क्योंकि जो इत्तलात मिल रही हैं कि उनको टारगेट करके मारा गया है, और ये अफसोसनाक वाक़या है। ऐसा लगता है कि हालात को मजीद खराब करने की कोशिश की जा रही है। हम इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं, और इस वक्त उनकी सर्जरी हो रही है और वो बेहोश हैं, और मैं पूरी कौम से मैं इल्तिजा करता हूँ, अपील करता हूँ कि इनके लिए दुआ करें और इस वाक़े की फौरी तौर पर तहकीकात करें। एमक्यूएम के कारकुनान अस्पताल पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद में, और हम थोड़ी देर बाद आपको सही पोजीशन बताने के काबिल होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, हम सब दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको रूबे सेहत करे, जल्द वो सेहतियाब हो जाए। लेकिन आपने जो खदशे का इजहार किया कि उन्हें टारगेट किया जा सकता है, तो किस पर आपको शक है? क्या क्योंकि हमें ये बताया गया टारगेट करेगा? दो मोटरसाइकिलें उनकी गाड़ी के पीछे लगी थी, उन्होंने फायरिंग की है। अभी हम किसी पे इल्जाम आयद करना नहीं चाहते, लेकिन इत्तलात यही आ रही है कि मोटरसाइकिलों ने उनका पीछा करके, यानी कि उनको पहचान कर और टारगेट करके उन पर फायरिंग की है। खालिद साहब, लाहौर पुलिस की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि डकैती का वाकया था और जिस पर मुज़ाहमत की गई उनकी जानिब से, इस वजह से फायरिंग हुई। हमें भी तफसीलात मिलते हैं तो हम मीडिया को उससे आगाह करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, रहनुमा एमक्यूएम, हमसे बात कर रहे थे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, खदशात इस वक्त जाहिर किए जा रहे हैं पुलिस की जानिब से भी, आपने कहा कि अभी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी जो है वो मुख्तलिफ शुकूक शुबहात का इजहार कर रही है। क्या कोई मुसद्दिका बात सामने आई है अब तक? जी आसिफ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आपकी आ रही है। देखिए, अभी तक यही सूरत हाल है कि उनको अंदर जो है वो उनकी सर्जरी की जा रही है। उनके साथ उनके बेटे यहाँ पर आए थे, और मुतहदा के जो 3-4 कारकुन जिनको फौरी तौर पर इत्तला मिली थी वो उनके साथ यहाँ पर है। वो तमाम के तमाम लोग जो है वो हॉस्पिटल के अंदर हैं। वो जैसे ही बाहर आएंगे वो सही सूरत हाल बता सकेंगे, क्योंकि यहाँ लाहौर में ये भी बड़ा मसला है कि मीडिया को हॉस्पिटल के अंदर कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिए हम लोग तो अभी बाहर इंतजार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही कोई मालूमात हमारे तक पहुंचती है वो हम आपको बताएंगे। अभी तक यही कहा जा रहा है कि उनको जो है वो पहचान कर टारगेट करके जो उनको जो है वो निशाना बनाया गया है। जी अच्छा आसिफ, उनके कुछ स्केड्यूल के बारे में भी आपको मालूमात है? आज उन्होंने इस्लामाबाद वापस जाना था,
इस हवाले से आपसे भी पूछेंगे। नईम खानजादा कराची में, उनसे जानते हैं। नईम, बताएगा वो लाहौर आई हुई थी, क्या उनका ताल्लुक लाहौर से ही है? क्योंकि रुकन कौमी असम्बली है, इस्लामाबाद उन्होंने जाना था, तो उनके शेड्यूल के हवाले से आप कुछ जानते हैं, बताएगा। मूवमेंट का जो आया कि जी आज उनको जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना होना था और शेड्यूल था कि तमाम लोग जो है वो MNA जो है वो इस्लामाबाद के लिए ही पहुंचेंगे। तो इसी सिलसिले के अंदर आज उन्हें इकबाल टाउन में किसी रिलेटिव के जो है वहां पर वो मुकीम थी, तो उसके वहां से जो है उन्हें निकलते हुए निकलना था, लेकिन ये इकबाल टाउन के अंदर ही ये वाकया पेश आ गया। जब अभी आपको बताएं कि अभी कुछ लम्हे कबल जो है हमारे सोर्सेज ने जो बताया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो सोर्सेज है उन्होंने बताया कि जो लोग लाहौर में जो है वो राब्ते के अंदर उनके बारे में बताया जाता है कि ताहिरा आसिफ की इस वक्त जो है वो कंडीशन जो है वो बिल्कुल तशवीशनाक बताई जाती है कि उन्हें जो है वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हुई हैं। और इस हवाले से कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को तशवीश भी है। इस सिलसिले के अंदर कुछ देर के बाद राब्ता कमेटी के भी जो है वो इजलास भी जो है हंगामी बुनियाद के ऊपर तलब कर लिए गए हैं कि इस सूरत हाल को तमाम तनाजुर के अंदर मिशल देखा जा रहा है कि ये वाकया क्या है। इस हवाले से जैसे कि डिप्टी कन्वीनर जो राब्ता कमेटी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से भी जो बात हुई अब तक, उनका यही कहना था कि तमाम चीजों की मुशावरत जारी है। इस सिलसिले के अंदर लंदन में पाकिस्तान राब्ता कमेटी का जो है कुछ देर के बाद इजलास भी शुरू होगा इस हवाले से, और आइंदा के लाए अमल के हवाले से भी हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। इस सिलसिले में MKM के कायद अल्ताफ हुसैन को भी तमाम सूरत हाल से जो है वो आगाह कर दिया गया है। ठीक है, नईम खानजादा हमारे साथ ही रहिएगा। आसिफ फराज भी हमारे साथ हैं। अपने देखने वालों को बताते चलें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रुकन कौमी असम्बली ताहिरा आसिफ को फायरिंग इन पर की गई है आज, और से शदीद जख्मी हो गए हैं। अस्पताल इनको मुंतकिल किया गया है जहाँ पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है, लेकिन हालत इनकी तशवीशनाक बताई जा रही है। मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि डकैती पर मुजाहमत इनकी तरफ से आई और इस पर फायरिंग की गई, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से मुख्तलिफ खदशात का इजहार किया जा रहा है। मजीद भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल अपने नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करते